वैसे तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अब दूसरी तरह से भी इसका सार समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वे किस पर पर्वत को उठाएं। सबसे पहले अंगूठा बोला, मैं नर हूं, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाएं। फिर तर्जनी बोली, किसी को यदि चुप कराना हो या कोई संकेत करना होता है तो मैं ही काम आती हूं, इसलिए आप केवल मुझ पर ही पर्वत उठाएं। इसके बाद मध्यमा बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ शक्ति भी रखती हूं, अतः आप पर्वत मेरे ऊपर ही उठाएं। फिर अनामिका बोली, सभी पवित्र कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं, मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूं, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाए। अब भगवान ने सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की ओर देखा तो उसके नेत्र बरबस ही भर आए। वह भरे नेत्रों के साथ बोली, भगवान, एक तो मैं सबसे छोटी हूं, मुझ में कोई गुण भी नहीं है, मेरा कहीं उपयोग भी नहीं होता, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं पर्वत उठा सकूं, मुझे केवल इतना पता है कि मैं आपकी हूं। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बोले, कनिष्ठे, मुझे विनम्रता ही तो पसंद है, यदि कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत उठाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्र और सरल बनिए, तभी प्रभु आपके हो सकते हैं। छोटा बने सो हरि पावै। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म, जय गोविंदा। अगर आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।